चीन से लगती जो सीमाएं हैं उस पर शांति काल में आईटीबीपी के जो जवान होते हैं वो तैनात रहते हैं। हमेशा इनकी तैनाती बहुत ऊंची पहाड़ियों पर रहती है, लेकिन उससे ज्यादा कठिनाई ये होती है कि जब भी चीनी अतिक्रमण का प्रयास करते हैं तो आईटीबीपी ही ढाल बनकर वहां पर खड़ी होती है। अब वो किस तरह से अपनी तैयारियों का गियर बदल रहे हैं, क्या है उनका ये 3M का तरीका जिससे चीन को शिकस्त जरूर मिलेगी। आईटीबीपी के ऐसे ही एक कैंप में मसूरी पहुंचे हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह, देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कितना ही जिद्दी हो चीन, कितना ही बेशर्म हो चीन, आखिर कब तक धोखेबाजी की नींव पर चालबाजी की इमारत खड़ी कर सरहद पर जमा रहेगा चीन। जल्द होगा चीन की चालबाजी के द एंड का ऐलान। आ गया चीन को निपटाने का 3M प्लान। ये फॉर्मूला तैयार किया है आईटीबीपी ने, उस फोर्स ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर तैनात होती है। आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर क्या है दुश्मन को फटाफट निपटाने का ये 3M फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला मैंड्रीन, दूसरा फॉर्मूला मार्शल आर्ट, तीसरा फॉर्मूला मार्क्समैन। दरअसल एलएसी पर जब भी चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो सबसे पहले आईटीबीपी से ही इनका मुकाबला होता है और शुरुआत होती है आमने सामने खड़े दोनों देशों के सैनिकों के बीच बातचीत से। अब तैयारी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की है। इसके लिए जरूरी है जवानों को उस मैंड्रीन भाषा को सिखाने की जिसका प्रयोग चीनी सैनिक बोलने, लिखने और साजिश रचने में करते रहे हैं। चाइनीज में से हम धन्यवाद कैसे करते हैं? अब आपको लेकर चलते हैं मसूरी में आईटीबीपी के चाइनीज लैंग्वेज के क्लासरूम में, ताकि आप आसानी से अंदाजा लगा पाएं कि आईटीबीपी चीन को कैसे उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारियों में जुटा है। लद्दाख के गलवान में चीन के साथ हुई खूनी झड़प के बाद इस तरह की लैंग्वेज ट्रेनिंग ने रफ्तार पकड़ ली है, ताकि आईटीबीपी जवान चीनी भाषा समझकर चीन की साजिश को पहले ही डिकोड कर लें। नी हाओ, नमस्कार, हुईशु यानी कि पीछे हट जाइए। हमारे एरिया में अगर चीनी सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो आईटीबीपी के जवान कुछ इसी तरीके की भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा और साफ मकसद है कि चीनी सैनिक मंदारिन भाषा बोलते हैं और इसको डिकोड करना अब आईटीबीपी के पास इस समय आ चुका है। आईटीबीपी अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरीके की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे और इससे सीधे और साफ मकसद यह है कि अगर चीनी सैनिक किसी भी तरीके की चालबाजी करते हैं तो उनको किस तरीके से वहां से हटाना है, उनकी भाषा में ही उनको जवाब देना है। इस तरीके से सरकार अब कदम उठा रही है। चीन से जुड़ी सीमा पर तैनात होने वाले 90,000 जवानों को बेसिक चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। इसमें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स शामिल है और ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। दरअसल चीन की सेना जब भी घुसपैठ करती है, आईटीबीपी उसे पोस्टर या बैनर पर गो बैक लिखकर वापस भेजती है। नई रणनीति के तहत इन पोस्टर की बजाय चीनी भाषा मैंड्रीन बोलने वाले आईटीबीपी के जवान दुश्मन को सीधे उसकी भाषा में जवाब देंगे। जब आपने किसी दूसरे ओपोनेंट की भाषा का थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है तो उनके जेस्चर, उनकी बातें समझने और उनको अपनी बात कहने के लिए आप सक्षम होते हैं, उससे स्थिति में फर्क तो पड़ता ही है। ये इंस्टीट्यूट आप सही कह रहे हैं कि कुछ बेसिक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कराता है और सभी फंडामेंटल कोर्सेज में और कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज चाइनीज लैंग्वेज के हम चलाते हैं, जिससे लाभ हो रहा है। अब बात करते हैं मिशन M के दूसरे और तीसरे फॉर्मूले की। पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद आईटीबीपी अपने जवानों को जापानी मार्शल आर्ट में पारंगत कर रही है।
वजह साफ है, ये जवान हथियारों से नहीं, पहले हाथ से लड़ाई करते हैं, इसलिए इन्हें फौलादी बनाने के लिए आईटीबीपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। आईटीबीपी के इन जवानों का जोश और जज्बा चीन के सैनिक भी देख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये जवान बिना हथियारों के भी उनको जवाब दे सकते हैं। पिछले दिनों में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, वैसे में आईटीबीपी के जवान अब अलग अलग जगहों पर मार्शल आर्ट कुछ यूं ही सीख रहे हैं। मैं इस वक्त मसूरी में मौजूद हूं। यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मार्शल आर्ट के जरिए ये जवान अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इसका साफ मकसद है कि अगर दुश्मन उनके सामने होगा तो वो बिना हथियारों के भी उनको जवाब दे सकते हैं। तैयारी हर तरह की है, पहाड़ हो, पानी हो या फिर जंगल में लड़ना हो, हमलावर चाकू के साथ हो या फिर तलवार के साथ, हर तरह के हालात के लिए जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इन जवानों को हथियार चलाने की भी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। इन जवानों को कहा जाता है मार्क्समैन। इतना ही नहीं, आईटीबीपी ने चीनी पत्थरबाजों से निपटने के लिए एलएसी पर तैनात जवानों को उसी तरह का बॉडी गियर देने का फैसला किया है, जैसे कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी से बचने के लिए जवान पहनते हैं। लद्दाख में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जवानों को काफी नुकसान हुआ। अब इस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी जवान तैनात रहेंगे, उनको पूरी तरीके से फुल बॉडी गियर दिया जाएगा। यानी कि इनके पास शील्ड भी होगी, साथ ही पूरे शरीर को ढक सकने वाले पूरे इंस्ट्रूमेंट भी होंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, मसूरी, आज तक।